एरीज, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर अमल करने की शदीद ख्वाहिश हो, मगर कोई अंदरूनी आवाज़ कहे कि अभी रुको, अभी वक्त नहीं? आप फितरतन इंतज़ार पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं कि फ़ैसला हो, कदम उठे और नतीजा सामने आए। लेकिन 13 से 19 जुलाई 2026 का ये हफ़्ता आपको एक मुख्तलिफ सबक दे सकता है। ये हफ़्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि हर जल्दी तरक्की नहीं होती और हर तवफ़्फ़ुफ़ कमज़ोरी नहीं होता। आपकी सबसे बड़ी खूबी आपकी हिम्मत और जुर्रत है। लेकिन इस हफ़्ते रीज़ कायनात आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछ सकती है। क्या आप दुरुस्त सिमत में तेज़ भाग रहे हैं या सिर्फ़ तेज़ भागने की आदत में उलझे हुए हैं? रीज़, आइए देखते हैं सितारे इस हफ़्ते आपके लिए क्या पैगाम रखते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहाँ एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ़ पेशगोई नहीं बल्कि वक्त, फ़ैसलों और ज़िंदगी की सिमत को समझने का ज़रिया समझा जाता है। मोहब्बत, करियर, माली मामलात और ज़ाती ज़िंदगी में ये हफ़्ता एरीज़ के लिए क्या इम्कानात रखता है, आइए जानते हैं। एरीज़ रास चक्कर की पहली निशानी है, इसलिए आपके अंदर फितरी क़यादत, हिम्मत और नई शुरुआत करने की सलाहियत मौजूद है। आप चैलेंजेस से नहीं घबराते, बल्कि इनमें अपनी ताकत आज़माते हैं। लेकिन यही जोश कभी जल्दबाज़ी में बदल जाता है। आप सोचने से पहले अमल कर लेते हैं और बाद में नताइज का सामना करते हैं। आपको इंतज़ार पसंद नहीं, लेकिन हर चीज़ का अपना वक्त होता है। इस हफ्ते का अहम सबक यही है, असल ताकत सिर्फ तेज़ चलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही कदम उठाने में है। मार्स, जो एरीज़ की हाकिम तवानाई है, आपको अमल की तरफ धकेल रही है, मगर इसके साथ सब्र का इम्तिहान भी ले रही है। सूरज आपको अपनी असल तरजीहात पर गौर करने की तरगीब दे सकता है। चाँद जज्बात में तेज़ी ला सकता है, इसलिए रद्द-ए-अमल देने से पहले सोचें। मरकरी गुफ्तगू में वज़ाहत लाएगा, लेकिन जल्दबाज़ी में बोले गए अल्फाज गलतफ़हमी भी पैदा कर सकते हैं। वीनस ताल्लुकात में नरमी की दावत देगा। सैटर्न नए मौके की तरफ इशारा करेगा और यूरेनस याद दिलाएगा कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर जोश सिर्फ वक्ती जोश रह जाता है, कामयाबी नहीं बनता। 13 और 14 जुलाई रुकने की हिम्मत, हफ्ते के आगाज़ में आपके अंदर कुछ नया शुरू करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो सकती है, लेकिन इस बार खुद को एक लम्हा रुकने का मौका दें। हर ख्याल को फ़ौरन अमल में बदलना ज़रूरी नहीं। अपने आप से पूछें, क्या मैं ये फ़ैसला जोश में कर रहा हूँ या वाकई सोच समझ कर? 15 से 17 जुलाई अमल का वक्त, हफ्ते के दरमियाने दिन आपके लिए सही मौके ला सकते हैं। कोई ऐसा काम जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, अब आगे बढ़ सकता है। अपनी तवानाई को एक वाज़ेह मकसद पर मरकूज़ करें। यही वो वक्त है जब आपकी हिम्मत नतीजा खेज साबित हो सकती है। 18 और 19 जुलाई नया एतमाद, हफ्ते के अख्ताम तक आप पहले से ज़्यादा वाज़ेह और पुरएतमाद महसूस कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन से कदम आपको आगे ले जा रहे हैं और किन आदतों को अब बदलना ज़रूरी है। यही वजाहत आने वाले हफ्तों में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं मोहब्बत और ताल्लुकात की, जोश के साथ नरमी का इम्तजाज। इरीज़, आप मोहब्बत में भी इतने ही जज्बाती और बेबाक होते हैं जितने ज़िंदगी के मामलात में। आप खुलकर प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन कभी कभी यही शिद्दत दूसरे शख्स को उलझन में डाल देती है। इस हफ्ते का अहम पैगाम, मोहब्बत में जीतना नहीं, समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंगल एरीज़, ये हफ्ता किसी नई और दिलचस्प मुलाकात का आगाज़ बन सकता है। कोई शख्स आपके एतमाद और बेबाकी से मुतासिर हो सकता है, लेकिन जल्दी में कोई बड़ा फैसला ना करें। खुद से पूछें, क्या ये कशिश है या वाकई गहरा ताल्लुक? क्या वो शख्स मेरी तवानाई को संभाल सकता है? रिश्ते को वक्त दें, जल्दी ना करें। रिलेशनशिप या मैरिडरीज, ये हफ्ता ताल्लुक में नई ज़िंदगी डालने का मौका दे सकता है। अगर किसी बात पर तनाव मौजूद है तो गुस्से के बजाय खुले दिल से बात करें। रीस की ताकत सच्चाई में है, लेकिन इसे नरमी के साथ पेश करें। याद रखें, रिश्ता जीतने की जगह नहीं, समझने की जगह है। अब बात करते हैं काम, कारोबार और तालीम की। क़यादत को हिकमत के साथ जोड़ने का वक्त। आपके अंदर कुदरती क़यादत और फैसला करने की रफ्तार मौजूद है। इस हफ्ते यही खूबी आपको नुमाया कर सकती है, बशर्तिया आप जल्दबाजी से बचें। मुलाजमत करने वाले रीज़, कोई नया चैलेंज या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें, लेकिन टीम के साथ ताउन को भी अहमियत दें। सिर्फ अकेले आगे बढ़ने की बजाय दूसरों को साथ लेकर चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
کاروبار یا فریلانس کرنے والے لوگوں، یہ ہفتہ نئے آئیڈیاز شروع کرنے کے لیے موزوں ہے، لیکن ہر فیصلہ مکمل تحقیق کے بعد کریں۔ آپ کی توانائی اور جرت آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، مگر جلد بازی نقصان بھی دے سکتی ہے۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ توجہ اور نظم کا پیغام لے کر آ سکتا ہے۔ اپنی توانائی کو بکھرنے کی بجائے ایک واضح مقصد پر مرکوز رکھیں۔ مستقل مزاجی اس ہفتے آپ کی سب سے بڑی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے۔ مالی معاملات، جوش کے بجائے حکمت سے فیصلہ کریں۔ یہ ہفتہ توازن کا سبق دے سکتا ہے۔ اچانک کسی مالی موقع پر جذباتی فیصلہ نہ کریں۔ غیر ضروری اخراجات پر نظر رکھیں اور فوری فائدے کے بجائے طویل مدتی فائدے کو ترجیح دیں۔ یاد رکھیں، اصل مالی حکمت جلدی میں نہیں، سوچ سمجھ کر لیے گئے فیصلوں میں ہے۔ خاندان اور سماجی زندگی، گرمی کے ساتھ قیادت۔ آپ اپنے خاندان کے لیے ہمیشہ مضبوط سہارا بننا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کا تیز مزاج قریبی لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس ہفتے اپنی بات نرمی سے کہنے کی کوشش کریں۔ کسی سے اختلاف ہو تو غصے کے بجائے صبر سے کام لیں، یہی آپ کی اصل مضبوطی کی نشانی ہے۔ صحت اور اندرونی سکون، آپ کی توانائی بہت زیادہ ہے، لیکن مسلسل تیز رفتاری جسم اور ذہن دونوں کو تھکا سکتی ہے۔ اپنی نیند اور آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ جسمانی سرگرمی جیسے ورزش یا تیز چہل قدمی آپ کی توانائی کو صحیح سمت دے سکتی ہے۔ جب جسم متوازن ہوگا تو ذہن بھی زیادہ واضح فیصلہ کرے گا۔ ریز، آپ کے لیے کائناتی پیغام، اصل طاقت صبر میں چھپی ہے۔ اس ہفتے کائنات شاید آپ کو ایک اہم حقیقت یاد دلانا چاہتی ہے۔ ہر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر موقع فوراً پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت انتظار کرنے میں ہوتی ہے۔ آپ کی ہمت آپ کی طاقت ہے، لیکن جب اس میں صبر شامل ہو جائے تو یہی طاقت ناقابل شکست بن جاتی ہے۔ اب اس ہفتے کی لکی گائیڈنس سن لیں۔ خوش قسمت رنگ سرخ اور سنہری، خوش قسمت نمبر 9، خوش قسمت دن منگل۔ ہفتے کا مشورہ، اپنی ہمت پر یقین رکھیں، لیکن ہر فیصلہ جلدی کی بجائے صبر اور حکمت کے ساتھ کریں۔ ریز کے لیے اس ہفتے کی افرمیشن، آج سے میں اپنی توانائی کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ میں جلدی کی بجائے صبر کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں۔ میری ہمت، میرا صبر مل کر میری اصل طاقت بنتے ہیں۔ ریز، یہ ہفتہ یاد دلا سکتا ہے کہ اصل قیادت صرف تیز چلنے میں نہیں، بلکہ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے میں ہے۔ جب آپ اپنی ہمت کو صبر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کو روکنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس ہفتے آپ اپنی زندگی میں کس چیز پر صبر سے کام لینا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں صرف لکھیں، میری ہمت میرا صبر۔ اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے اپنے کسی ایریز دوست کے ساتھ شیئر کریں جسے مثبت رہنمائی کی ضرورت ہو، اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ہفتے نئی رہنمائی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں اور ستارے صرف امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی اصل سمت آپ کے فیصلے طے کرتے ہیں۔ اپنی ہمت پر یقین رکھیں، اپنے صبر کو مضبوط بنائیں اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔